नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आप सबकी प्यारी दोस्त श्रेष्ठ और आज मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ एक ऐसे गणेश मंत्र की जिन्होंने मेरी लाइफ को बहुत ही ज्यादा बदल दिया। हाँ जी, मैं बिल्कुल ही अब चेंज हो गई हूँ सिर्फ और सिर्फ दो भगवानों की पूजा करने से। पहले थे शिव जी और दूसरे हैं गणेश जी। तो हर एक नए काम की शुरुआत गणेश जी से होती है, इसीलिए आज मैंने गणेश जी के ऊपर ही एक वीडियो बनाई जिसमें मैं आप लोगों को गणेश जी के बारे में बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से ये मंत्र ने मेरी लाइफ को बदला है और किस तरीके से इस मंत्र ने मेरे को चेंज किया। देखो, हम जब बात कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन की तो हम बात करते हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी कि किस तरीके से हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है धीरे 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 करके और हम डेवलप होते हैं। और जब हम किसी को मानते हैं, जब हम किसी भगवान को मानते हैं तो हम ऐसे ही नहीं मान रहे होते हैं, हम ऐसे ही नहीं बोल रहे होते हैं। हम उसके बारे में एक उसका कॉन्सेप्ट होता है न्यूरोप्लास्टिसिटी का। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है जब हम कोई मंत्र करते हैं तो उसका ना असर धीरे 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 आपकी लाइफ में पड़ने लगता है। आप कोई अगर नेगेटिव इंसान के साथ बैठे हुए हैं तो आपको नेगेटिव इंसान की बातें ज्यादा अट्रैक्ट करेंगी। आप नेगेटिव चीज देख रहे हो तो नेगेटिव चीज अट्रैक्ट करेगी। आप अगर पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव चीज अट्रैक्ट करेगी। सिमिलरली यही कॉन्सेप्ट आपका न्यूरोप्लास्टिसिटी जनरेट करता है कि जिस तरीके से आप अपना जिस तरीके वो कंज्यूम कर रहे हो, अपनी रियलिटी को शेप करने का ट्राई कर रहे हो, वो आपके ऊपर आपके सोच पर डिपेंड करता है और वो सोच सिर्फ और सिर्फ आपकी होती है। आप चाहे तो उसको बदल भी सकते हो। तो इसी के ऊपर एक मंत्र है जिसको मैंने बहुत रिसर्च करके सुना है। वो है गणेश जी का मंत्र। वक्रतुंडा महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ये जो मंत्र है या ये जो यूनिवर्स है, ये पूरा का पूरा ना एक अलग ही डिवाइन एनर्जी है, एक एनर्जी का ही खेल है पूरा का पूरा। और ये जो मंत्र है ये गणेश जी के उस रूप को दिखाता है कि किस तरीके से यह आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में ला सकते। देखो, वक्र तुंड यानी कि कर्द ट्रंक, ये हमारी लाइफ की ऊंची नीची परिस्थितियों को दिखाता है कि किस तरीके से आप अपनी ऊंची नीची परिस्थितियों से निकल सकते। हमारी लाइफ कभी सीधी नहीं होती है यार। हमारी लाइफ हमेशा टेढ़ी मेढ़ी चलती है, कभी ऊपर जाएगी कभी हमारा हाईएस्ट होगा। हर दिन ही हमारा हाईएस्ट या लोएस्ट नहीं होता है। हम किसी दिन खुश होते हैं तो किसी दिन बहुत उदास हो जाते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट जब आप खुश रहना सीख जाते हो या फिर आप अपनी लाइफ में एक काम बैलेंस लाते हो, वही ये मंत्र आपको सिखाता है। या फिर वक्रतुंड का मतलब ही है आपकी लाइफ में छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए, ये उसको संभाल लेगा। मैसिव फॉर्म महाकाया। महाकाया का मतलब है कि ये पूरा कॉस्मोस, ये पूरा का पूरा यूनिवर्स जो है ना, ये गणेश जी के अंदर है। एक गणेश जी के या फिर यूनिवर्स के, अगर आप यूनिवर्स को मान रहे हो तो यूनिवर्स के अंदर इनफैक्ट हम खुद भी इतने ज्यादा कंडीशनल हैं कि हमारी लाइफ के एक्सपीरियंस से ही हम हर एक चीज जज कर लेते हैं, बट यूनिवर्स को हमसे ज्यादा पता होता है। यूनिवर्स को पता होता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत, और उसी तरीके से हमारी लाइफ अट्रैक्ट। तो महाकाया पूरी महानगरी, जो यूनिवर्स है उसको रिप्रेजेंट, मिलियंस ऑफ सन्स यानी कि सूर्य कोटि समप्रभा, यानी कि ये एक स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट को फॉलो अप करता है कि किस तरीके से आपका एनलाइटमेंट होता है या फिर आपको किस तरीके से आपकी ग्रोथ होती है जब आप ये मंत्र करते हैं।
भगवान गणेश ना ऐसे हैं, इतने भोले टाइप के से हैं। वो आप अगर उनका 1 या 2 बार भी मंत्र चैंट करोगे ना दिन में, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, आपका ध्यान, आपका कंसंट्रेशन, आपके डिसीजन मेकिंग की पावर, आपकी अपॉर्चुनिटीज की पावर इतनी ज्यादा अट्रैक्ट होने लगेगी कि आप खुद भी सोचोगे कि यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। और ये चीज ना इतनी जल्दी नहीं होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये चीज आपको धीरे से हो रही है, बट जब आप थोड़ा एनालाइज करोगे, थोड़ा सा मतलब चीजें आगे बढ़ेंगी, तो आपको रियलाइज होगा कि यार सच में ये सच में मेरे साथ मिरेकल हुआ है। मेरे को गणेश जी ने सच में जवाब दिया है, मेरी लाइफ में ये सारी अपॉर्चुनिटीज आ गई हैं। तो यही ये मंत्र आपको सिखाता है। अगर आप करना चाहते हो, आप मैं तो गणेश मंत्र सुनती हूँ, और मैं गणेश मंत्र ओम गम गणपते नमः बोलती हूँ, चैंटिंग करती हूँ, कभी भी कर लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। आप मतलब अगर देखो ना इस मंत्र को, ये मंत्र इतना ज्यादा पवित्र है, इतना ज्यादा ब्यूटीफुल है कि आप मतलब जस्ट लुक एट इट। आपको मतलब जो हम इतना ज्यादा इनसिक्योर होते हैं अपने आप को लेके, हर एक चीज को लेके कि हम मोटे हैं, हम पतले हैं, मेरे दांत टेढ़े हैं, मेरी मुंह ऐसा है, मेरा ये है भाई, इसमें लिटरली हर एक परिस्थिति से उभरने का तरीका बताया है कि किस तरीके से मोटे हैं, तो मोटा होना आपकी लाइफ को बैलेंस कर रहा है। किस तरीके से मेरे दांत टेढ़े हैं, तो मेरे दांत तेरे होना क्या एनलाइटन कर रहा है, वो हर एक चीज इस मंत्र में बताई गई है। और मतलब लुक एट इट लाइक भाई, मतलब भगवान अगर इतने इनसिक्योर नहीं हो रहे हैं तो हु आर वी। लाइक भगवान को कहा जाता है कि यार भगवान ऐसे होने चाहिए, भगवान इतने सुंदर है, ये है वो है, पर भगवान लिटरली मोटे हैं, भगवान लिटरली उनके दांत टेढ़े हैं, बट फिर भी इट इज जस्ट सो ब्यूटीफुल कि वो अपने आप को चेरिश कर रहे हैं। और हम इतना ज्यादा लोगों के पीछे गिर जाते हैं, हम लोग अपने आप को ही इतना भुला लेते हैं लोगों के चक्कर में कि हम लोग खुद को ही चेरिश करना भूल जाते हैं। तो अगर आप इस मंत्र को विजुअलाइज करोगे ना, तो आपको यही पता लगेगा कि ये मंत्र किस तरीके से गणेश जी की लुक्स का वर्णन कर रहे हो। और अगर आप इसको डिटेल में देखो, तो ये क्या क्या चीज इसमें कॉमन, ये हमारे से भगवान कोई अलग चीज नहीं है, भगवान भी ह्यूमन बीइंग ही थे कभी ना कभी, राइट। तो इसमें वही तो दिखाया है कि भगवान की जो ह्यूमन वाली वो है, क्या कहते हैं इसे, मिरर है भगवान, उसको दिखाया गया है। देन ये चीज ना, इट इज समथिंग दैट इज फार बियॉन्ड द रियलिटी। अगर कोई इंसान की सोच छोटी है, अगर वो उसका मेंटल लेवल में सोचना ही है कि यार मेरे को गेम्स खेलनी है, मेरे को अपनी लाइफ में ये करना है वो करना है, तो ये चीज उसको समझ में नहीं आएगी। बट अगर उसको अपनी लाइफ की थोड़ी सी भी नॉलेज है ना कि यार मेरे को इस तरीके से अपना ग्रोथ करनी है, अपने आप को इतना मैनिफेस्ट करना है, तो आपको ये मैं क्या बोल रही हूँ आपको समझ में, भगवान ये जो है